नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज की वीडियो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ जितने भी हम पृथ्वी होता है तो उसको कितने अलग अलग प्रेशर बेल्ट में डिवाइड कर सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अगर एनसीईआरटी ज्योग्राफी के और भी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो उसमें आपका हमने हिस्ट्री भी कवर किया है, ज्योग्राफी भी कवर किया है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इसी तरह से इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से वीडियो मिल जाएंगे जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो उसको आप जा करके देखें। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहली बात हम समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको वायुमंडलीय दाब के नाम से भी जानते हैं, तो वो क्या होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कि वेट कॉलम ऑफ एयर, मतलब जो एयर होता है, जो हवा होती है, उसका एक कॉलम का वेट इन पर यूनिट एरिया फ्रॉम सी लेवल टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले पर यूनिट एरिया के वेट का सी लेवल पर जितना प्रेशर पड़ता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। आप इसको सरल भाषा में ऐसे समझिए कि एटमॉस्फेयर में उपस्थित हवा जितना प्रेशर समुद्र तल पर लगाती है उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति मान लीजिए लेटा है, उसके ऊपर आपका 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो वेट रखते जाओगे तो वो क्या होगा, उसका उस पर प्रेशर बनाएगा ना पर यूनिट एरिया पे, वो वेट की वजह से प्रेशर लगेगा। ठीक उसी तरीके से जब समुद्री तल पर हवा ऊपर परत दर परत परत दर पर ऊपर चलती जाती है तो वो जो हवा उपस्थित है वो आपका अर्थ के सरफेस पर प्रेशर लगाती है। उसी प्रेशर को पर यूनिट एरिया पर, उसी वेट को, हवा के वेट को पर यूनिट एरिया में जब मेजर करते हैं तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। अब जो ये प्रेशर होता है उसको फोर्स पर यूनिट एरिया कहते हैं, इसीलिए इसको बार या मिली बार से इसका मतलब जो मात्रक होता है उसको मतलब कि हम बताते हैं। और भी मात्रक होते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ज़्यादातर हम किलो पास्कल में बता देते हैं। और इसको नापने का जो यंत्र है उसको बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो एटमॉस्फेयर है उसमें अगर जैसे पहाड़ी पे आप जाते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रेशर घटता है। तो मतलब जब जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो प्रेशर भी कम होता है। अब समझते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है। तो इसको प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है कि प्रेशर अगर आपका डिस्टेंस या हाइट के रिस्पेक्ट में अगर प्रेशर रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर को हम बताएं तो वो होता है आपका प्रेशर ग्रेडियंट। कहने का मतलब हर 100 मीटर पर आपका इतना प्रेशर गिर रहा है, हर 100 मीटर पर इतना प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। तो ये आपका जो रिलेटिव आपका चेंज है हाइट के रिस्पेक्ट में, उसी को प्रेशर ग्रेडियंट के तौर पे जानते हैं। अब प्रेशर बेल्ट की बात करेंगे तो अर्थ पर 7 अलग अलग प्रेशर बेल्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलती लिखी है, उसको मैं आपको बता दूंगा, उसको आप ठीक कर लेंगे। जैसे कि 2 सब ट्रॉपिकल होता है, इसको लो और हाई अभी मत समझिए, अभी इसको काट देते हैं। ये लो और हाई को अभी हम बाद में समझेंगे, लो और हाई को हम बाद में समझेंगे, इक्वेटोरियल लो और हाई को बाद में समझेंगे। तो यहाँ पे 2 सब ट्रॉपिकल मतलब 2 बेल्ट तो ये पाए जाते हैं। 2 सब पोलर, सब ट्रॉपिकल बेल्ट कहाँ होता है, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ पर। 2 सब पोलर की बात करेंगे तो ये आपका 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ पर। 2 पोलर की बात करेंगे तो ये आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। और 1 इक्वेटोरियल मतलब कि ये भूमध्य रेखा पर पाया जाता है। मतलब देखो 2 + 2 + 2 + 1 सब ट्रॉपिकल हो गया, सब पोलर हो गया, पोलर हो गया और इक्वेटोरियल हो गया। 2 + 2 + 2 + 1 ये आपका 7 अलग अलग तरह के बेल्ट पाए जाते हैं। अब ये हाई और लो वाला जो कंडीशन है उसको मैं यहाँ पे बता दूंगा। देखिए समझिएगा, सूर्य के मूवमेंट के हिसाब से अगर बात किया जाए तो ऑसिलेशन जो होता है, ठीक है, उसके हिसाब से आपका प्रेशर बेल्ट चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि ये जहाँ मैंने नीचे दिखाया, अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको, लेकिन आप समझिएगा कि ये हमेशा सही नहीं है, क्योंकि ये आपका सूर्य के मूवमेंट के हिसाब से, मतलब सूर्य तो स्थिर होता है, सूर्य के हिसाब से जब अर्थ का मूवमेंट होता है तो उसके हिसाब से ये आपका ऑसिलेट करता है। कभी ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, ये बेल्ट पूरा पूरा शिफ्ट हो जाता है, कभी नॉर्थ डायरेक्शन में, कभी साउथ डायरेक्शन में। समझिएगा कैसे होता है। मैं इसको एक हिंट दे देता हूँ, इसको पूरा समझाने में कम से कम 1 घंटे का समय लगता है। अभी हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, लेकिन इसको टू द पॉइंट मैं फिर भी समझा देता हूँ। तो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो विंटर के समय में आपका साउथ की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब एक एक बेल्ट जो होता है वो आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। अब अगर समर कंडीशन की बात करेंगे तो आपका नॉर्थ की तरफ एक एक बेल्ट ट्रांसफ़र हो जाता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि देखो सूर्य जो होता है
वो आपका अभी भी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि सूर्य जो होता है वो कभी कभी आपका कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है सूर्य की किरणें, कभी आपका भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है, कभी आपका मकर रेखा पर कैप्रिकॉर्न में सीधा पड़ता है। यही वजह है कि आपका जो प्रेशर बेल्ट है वो भी चेंज होता रहता है। जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधा पड़ेंगी वहाँ पे प्रेशर सबसे कम पाया जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम मान लें कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सबसे सीधा पड़ती हैं तो उस कंडीशन में ये सारी बेल्ट जो मैंने डिज़ाइन किया है वो आपका दिया गया है। अब मान लीजिए कि कर्क रेखा पर आपका सीधा पड़ता है तो जो इक्वेटोरियल वाला लो था वो शिफ्ट हो जाएगा नॉर्थ की तरफ, लेकिन अगर वो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधा पड़ती हैं तो वहाँ पर आपका इक्वेटोरियल लो वहाँ पे होगा। इस तरीके से उसको शिफ्ट कर सकते हैं इधर उधर, समझिएगा। मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो ये आपका इक्वेटर जो होता है, जो भूमध्य रेखा होती है उसके आसपास के क्षेत्र में प्रेशर कम होता है, उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लो। ये पहला बेल्ट हो गया, प्रेशर बेल्ट हो गया। दूसरा प्रेशर बेल्ट होता है सब ट्रॉपिकल हाई। ये कहाँ से कहाँ के बीच में पाया जाता है? 30 डिग्री नॉर्थ पर और 30 डिग्री साउथ के आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है, और वहाँ पे जो प्रेशर होता है वहाँ पे हाई होता है। इसीलिए मैंने कहा था, देखिए ये अल्टरनेटिव चेंज होता है, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। सो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के आसपास के क्षेत्र पे सब ट्रॉपिकल हाई होता है आपका प्रेशर। सब पोलर लो की बात करेंगे तो ये आपका दो जगह पे होता है, एक आपका 60 डिग्री नॉर्थ के आसपास का क्षेत्र और 60 डिग्री साउथ के आसपास का क्षेत्र। यहाँ पे जो प्रेशर होता है आपका लो प्रेशर होता है, इसीलिए एलपी एरिया होता है, लो प्रेशर एरिया होता है। लास्ट में आपका पोलर हाइज होता है, मतलब यहाँ पे प्रेशर हाई होता है, ये आपका ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। वो नॉर्थ और साउथ क्षेत्रों में आपका जो प्रेशर होता है एज़ कम्पेयर टू सब पोलर जोन वो आपका हाई प्रेशर होता है, इसीलिए पोल के पास में HP हाई प्रेशर नॉर्थ साउथ जोन होता है। अब यहाँ पे मैंने बताया जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये आपका इक्वेटोरियल है तो ये आपका 0 डिग्री है, ये इक्वेटोरियल आपका लो होता है। इसी तरीके से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री जो साउथ है उसका जो क्षेत्र पाया जाता है उस क्षेत्र में सब ट्रॉपिकल पाया जाता है, और वो भी क्या होता है, हाई होता है। 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे सब पोलर आपका लो पाया जाता है। आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करेंगे तो वहाँ पे पोलर पाया जाता है, तो पोलर आपका हाई पाया जाता है। इस तरीके से हमने प्रेशर बेल्ट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विंड के बारे में, वेरियस टाइप्स ऑफ विंड के बारे में, ठीक है, कितने तरह के विंड होते हैं, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, सारे विंड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरह के वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट पे जा करके कवर करेंगे तो वहाँ पे लगभग 60 से 70 वीडियो हमने वहाँ पे कवर करके रखा है, आप उसको आराम से देख सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है, धन्यवाद।